अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुसैन अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल लोशे वर्ल्ड। दोस्तों, लड़की, बहन, माँ, बेटी और बीवी, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं और कितने खूबसूरत रिश्ते हैं ये। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब लड़की वालों को लड़की के लिए वो सामान, जहेज के लिए वो सामान खरीदते देखता हूं कि जो उनके अपने घर में मुयस्सर नहीं होता। मुझे अफसोस होता है कि जब लड़के के घर वाले लड़की के घर बैठकर लड़की की कीमत लगाते हैं। अफसोस होता है मुझे। फकत यूं लगता है कि जैसे दोनों अपने बेटे और बेटी को बेच रहे हों। अफसोस होता है कि जब जहेज ना होने की वजह से बेटी को अपने बाप के घर बैठे देखता हूं। दोस्तों, अफसोस होता है कि जब शादी से पहले बेटी बनाकर रखने वाले वादे करने वाले लोग शादी के बाद उसी बेटी को नौकरानी से भी बदतर रखते हैं। अफसोस होता है मुझे इस बात पर। क्या ये लोग बेटी की इज्जत करना भूल चुके हैं? दोस्तों, याद रखिए कि बहुत दफा बेटियों को हकीर समझने वालों को अक्सर बेटियों के दर पे पड़े देखा, और बेटों को अपनी जान कहने वाले, अपना फख्र कहने वालों को उन्हीं के घर से धिक्के खाकर बाहर निकलते हुए देखा। दोस्तों, क्या खूब किसी ने लिखा है कि रस्म जहेज ने मार दी बेशुमार बेटियां, इसीलिए तो बैठी हैं बेजार बेटियां। कैसे जहेज से करे वो शादियां जिसके घर में बैठी हैं 2-4 बेटियां। दोस्तों, क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? क्या दुनियावी सामान के लिए हम भूल चुके हैं कि हवा की बेटी की क्या मुकाम, क्या मर्तबा है? हम शादी करते वक्त दूसरे की बेटी को इस हकारत की नजर से क्यों देखते हैं? दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है वो भी एक बेटी है, एक मां है। दोस्तों, याद रखिए कि दूसरे की बेटी को हमेशा अपनी बेटी बनाकर अपने घर में लाइए, बल्कि बहू ना बनाइए। बिनते हवा की बेटी जिस इज्जत के काबिल है, हमें वो इज्जत देनी चाहिए और कोशिश करें कि गरीब का सहारा बने, बल्कि जहेज जैसी लानत से किसी की बेटी का घर बसने से रुकने मत दें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप उठेंगे तो हम उठेंगे तो दुनिया उठेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरी कहानी, मेरे अल्फाज ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसको शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी। और हाँ, बेटियों की कदर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे हुस्न अली को लोशे वर्ल्ड के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।